वेलकम मेरे देश के वीर जवानों। आज मैं आप कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी की क्लास 12 ये वाला मैथ। क्वेश्चन नंबर 5 to 10 करेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12। ये इन्होंने लिखा है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये क्वेश्चन अभी कराता हूँ। tan इन्वर्स ब्रैकेट में ये सारा का है। इन्वर्स में एंगल नहीं होता, लेकिन आप इसको एंगल समझिए। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो नंबर में आएगी। ये x और ये x दोनों सेम है, ये पाई है। x की जो वैल्यू है वो 0 और पाई के बीच में आएगी। ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से बाहर जो वैल्यू आती है वो प्लस भी होती है और माइनस भी होती है, इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे 12th क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा प्लस लेते चलिए। फिर भी कभी कभी आंसर जो है आपका ना मिले तो उसके लिए इसको ध्यान रखना होता है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म का जो मतलब है वो ये होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म, कि उसको जो है जितना ज़्यादा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, छोटे से छोटा कर सकते हो, उतना करते चले जाइए। तो जैसे मान लो 50/100 है, तो क्या ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अगर मैं इसको 25/50 लिख दूँ तो क्या ये है, नहीं है। तो ये आपको पता है कि यार ये आगे और सोल्व हो सकता है। वैसे इसमें भी आपको बताना है कि आगे कितना सोल्व हो सकता है, मैक्सिमम इसकी लिमिट कितनी है जहाँ तक हम सोल्व कर सकते हैं। इसको तोड़ेंगे तो फिर ये 5/10 हो गया। अभी ये और सोल्व हो सकता है, तो जब और सोल्व होगा तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये फाइनल आपका क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे है tan इनवर्स। तो tan इनवर्स है तो ये जो एंगल है, जैसे मैंने कहा एंगल नहीं होता, आप मान के चलिए ये tan इनवर्स है, तो इसको भी सिंप्लीफाई करके आपको क्या बनाना है, tan बनाना है, ताकि ये प्रॉपर्टी जो है लगाई जा सके। tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, और थीटा बिलोंग करना चाहिए अपनी प्रिंसिपल वैल्यूज के बीच में। ये तभी करते वरना नहीं करते। तो जो स्टैंडर्ड रूल अप्लाई होता है वो लगना चाहिए, सुटेबल रूल, राइट। अब यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स। तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि इसमें जो है फार्मूले लगाने हैं कसम वाले, तो इसकी वीडियो आप देख लेना। तो जब भी पूरी 12th क्लास में 1 माइनस कोस एक्स आएगा तो आपको यूज करना है 2 साइन स्क्वायर x/2, और जब 1 प्लस कोस एक्स आएगा तो आपको यूज करना है 2 कोस स्क्वायर x/2। इन दोनों फार्मूलों को मैंने नाम दे रखा है कसम वाला फार्मूला। तो जितना एंगल यहाँ है उसका हाफ एंगल यहाँ पे आएगा, तो वो cos 2a से निकलते हैं। तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हो अलग से। tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस एक्स, तो इसकी जगह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। 1 प्लस कोस एक्स, इसकी जगह आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2। तो बच्चे पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा, हमें नहीं पता लगता। आपको पहले ये याद करना है कि भाई इसमें ये फार्मूला यूज करना है। उसके बाद 2 से 2 कट गया, ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर। ये कितना आ गया, tan स्क्वायर x/2। इसका जो एंगल है वो 0 से पाई के बीच में। जब यहाँ x/2 होगा तो ये एंगल भी आधा हो जाएगा, तो ये 0 और पाई/2 के बीच में आया है। 0 और पाई/2 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो सारी की सारी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो इस tan की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव। तो tan इनवर्स tan x/2। तो हम लिख रहे हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो जितना ज़्यादा ये सोल्व हो सकता है करते जाओ करते जाओ करते जाओ। प्लस मैंने आपको बता दिया क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हो गया x/2। तो जो भी एंगल आप रखोगे, मान लो 170, तो उसका आधा हो जाएगा कितना, 170 का आधा, तो ये 85 हो जाएगा। तो 85 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। अब आप इस tan से इस tan को काट सकते हैं, काट के दिखलाना नहीं है। तो जो लास्ट में आंसर आया वो आया x/2। तो ये आंसर हो गया। इसको कभी भी कैंसिल नहीं करना है, बस सीधा जो है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा लिख देना है। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स। आगे कंडीशन है कि जो x की वैल्यू है वो इसके बीच में आनी चाहिए, राइट। तो अब इसको सोल्व करने के लिए हमें करना क्या है, तो ये मैंने आपको बताया कि ये cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसमें लगेगा लगान फार्मूला। तो वो बनाने के लिए आपको डिवाइड करना है। तो ये पहले क्वेश्चन है, तो शुरू में आपको याद करने पड़ेंगे डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हर क्वेश्चन की 2-2 लाइनें आपको हिंट के तौर पे याद करनी है। tan इनवर्स जब आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x। अब ये लगान फार्मूला लगाओगे, लगान फॉर्मूला
तो जब आप लगान फॉर्मूला लगाओगे तो ये मैंने आपको लिखवा रखा था 1 माइनस 10x ओवर 1 प्लस 10x, ये होता है किसके बराबर 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो लगान फॉर्मूला वाली वीडियो देख लेना। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 इनवर्स 10, कितना आ गया ये पाई बाय 4 माइनस में एक्स, 1 माइनस 10x और 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो वे उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। 10 से 10 कट जाएगा, जैसे उन्हें काट के दिखलाना नहीं है, तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये आ गई पाई बाय 4 माइनस एक्स, दैट्स ऑल। तो आपको सिर्फ जो है थोड़ा थोड़ा हिंट याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप देखिए क्या दिया गया बुक में, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स, कंडीशन अप्लाई है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये फिर अनडिफाइंड हो जाएगा 0/0। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको साथ में देखना है। तो ये आपको 7 दिया गया tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को जब भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो एक बात का गौर करना है, यहाँ पे आप देखें x है, यानी कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। और अगर आप 7वें क्वेश्चन में देखते या 8वें में देखते तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री थी। तो जब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो जो इनके एंगल है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होने चाहिए। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में नहीं है तो यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता। तो इनको ट्रिग्नोमेट्री लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए आपको यूज करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी की जगह किसी को रखना। जैसे मेरी जगह कोई और टीचर पढ़ाने लग जाए, या मेरी वीडियो छोड़ के किसी और की वीडियो देखने लग जाओ, या कोलगेट की जगह पेप्सोडेंट यूज करने लग जाओ, तो ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन जैसे मैंने कहा, ये पूरी एक्सरसाइज आपको याद करके चलनी पड़ती है, 2-2 लाइनों के हिंट तो जरूर याद रखनी है। तो यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि क्या पुट किया जाए, तो क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए। तो सब्स्टिट्यूट जो किया जाए तो तुक्केबाजी कर सकते हो, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा, ये कर लो तो क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से हो ही जाता है। फिर भी लोगों ने कुछ रूल बना रखे हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इफ़ यूज, अगर हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करते समय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो आपको पुट करना चाहिए एक्स की जगह साइन थीटा कोस भी कर सकते हो, लेकिन मोस्टली लोग साइन ही करते हैं। नंबर 2, क्योंकि उससे पॉजिटिव आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप पुट करेंगे एक्स इक्वल टू टेन थीटा, कोड की तरफ भी आ सकते हो। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये ज़्यादातर 1 से फॉर्मूले यूज होते हैं, क्योंकि जो 10th क्लास में थे उन सभी में 1 आता था। इसके अलावा अगर आपके पास स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स आ जाए या स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स आ जाए, तो आप पुट करेंगे एक्स इक्वल टू कोस थीटा। कोस थीटा एक्स से रखोगे तो 1 माइनस कोस थीटा कसम वाला फार्मूला, 1 प्लस कोस थीटा कसम वाला फार्मूला। चौथा फार्मूला हमारे पास ये है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तब आपको पुट करना होगा एक्स की जगह सीकेंड थीटा। इसके बाद जो 10th क्लास के सारे फार्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो आपने देखा यहाँ 1 है, 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 तो इन सभी में 1 है। तो इन ऊपर तीनों में जो है पहले 1 आ रहा है, इसमें बाद में 1 आ रहा है, तो ये सीकेंड थीटा, वरना साइन कोस और टेन से आपकी बात बन जाएगी। तो अब ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें हम पुट करेंगे एक्स की जगह टेन थीटा। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो 10th क्लास वाले फार्मूले वो लिखने, और जैसे मैंने कहा दोनों में जो डिफरेंस है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं है और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है। तो अब मैं इसको मिटा के ढंग से दोबारा क्वेश्चन करता हूँ, और ये सब्स्टिट्यूशन आप याद कर लेना, आमतौर पे 100% ठीक आ जाते हैं। तो मैं पुट कर रहा हूँ एक्स इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स है, तो दोनों जगह आप रखेंगे टेन थीटा, राइट। जहाँ जहाँ एक्स लगा है उसको छोड़ के साथ में इक्वल टू लगाना है, क्योंकि फिर ये इसके आगे चलता है। तो इस जगह और इस जगह टेन थीटा, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहे, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ इस एक्स की जगह टेन थीटा, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, -1 दूर रखिए, अपॉन में नीचे क्या आ गया टेन थीटा, राइट। अब ये टेन स्क्वायर है, तो आपको 10th क्लास के जो है वो तीनों फार्मूले यूज करने जिसमें 10 आता है। तो अगर आप याद करें तो ये आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 10 को उधर ले आओ, क्योंकि 10 की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके से आप देखेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो टेन इनवर्स ये आ गया स्क्वायर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में टेन थीटा। ये 2 है, आप पता है स्क्वायर रूट हटा सकते हो,
तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही लेंगे हम। सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा -1 अपॉन में टेन थीटा। अब ये टेन है तो ये भी टेन होना चाहिए, तो इसको और सिंप्लीफाई करो, जैसे मैंने समझा और सोल्व हो सकता है, तो और जो सोल्व हो सकता है वो ये टेन इनवर्स। तो जितना ज़्यादा ये सिंप्लीफाई होता जाए, करते जाओ करते जाओ, 1/cos थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये एलसीएम ले लीजिए और ये हम आगे आ गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन में कोस थीटा। एक दो स्टेप आप खा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे मुझे कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं होती है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देता हूँ। ये रेसिप्रोकल होकर कट जाएगा, डिटेल में कर देता हूँ, सॉरी जल्दी जल्दी नहीं। 1 - cos थीटा अपॉन में क्या आ गया, साइन थीटा। यहाँ तक आ गए आप। अब ये 1 - cos थीटा, इसमें यूज हो जाएगा कसम वाला फार्मूला। क्या है 1 - cos थीटा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये 1 - cos थीटा आपको याद होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नहीं है तो याद कर लो, पूरी 12th क्लास में जब भी 1 - cos थीटा आएगा तो वो फार्मूला यूज करोगे। तो ये आ गया टेन इनवर्स 1 - cos थीटा, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा, साइन थीटा के लिए आपको याद करना है साइन 2 थीटा का फार्मूला। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब अगर आप साइन थीटा निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, जितना एंगल यहाँ है उसका आधा यहाँ होता है। तो ये नीचे आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया। ये आ गया टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2। आप एक दो स्टेप कम कर सकते हो। तो इसके बाद ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। यहीं तक पहुंचाना होता है कि ये टेन है तो ये भी क्या बन जाए, टेन हो जाए। टेन से टेन कट जाएगा, काट के दिखलाना नहीं है। तो ये आपके पास आ गया थीटा बाई 2। ये जो हमारा आंसर है ये थीटा के टर्म में, लेकिन जो क्वेश्चन था वो एक्स में था, तो थीटा भी एक्स में होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपने ये पुट कर रखा है x = टेन थीटा, यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो x = टेन थीटा है, तो जहाँ से वैल्यू निकालते हैं उसे हम कहते हैं जहांगीरपुरी। क्या कहते हैं, जहांगीरपुरी। तो आपको जो वैल्यू निकालनी होती है इस थीटा के लिए वो जहांगीरपुरी से निकालनी है। तो ये टेन इधर आ जाएगा, तो जब टेन इधर आ जाएगा तो थीटा = क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। ये थीटा बाई 2 है, यानी कि 1/2 इंटू थीटा, तो ये हो जाएगा 1/2 और आगे हो जाएगा ये टेन इनवर्स x। तो अगर आपको समझ में आ जाए तो एक बार इसको दोबारा कर लेना, पूरा बोर्ड देख लो अच्छी तरह से, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। टेन इनवर्स क्वेश्चन नंबर 6, 1/√x² - 1। तो अभी मैंने आपको वीडियो लिखाया था कि x² - 1 पहला है, जिसमें 1 जो है बाद में आ रहा है, तो सीकेंट थीटा पुट होता है। तो इसमें जो आपको सब्स्टिट्यूट करना है वो ये है, पुट लिखोगे आप, लेट मत लिखना, x = सीकेंट थीटा। अब ये चीज़ बन जाएगी टेन इनवर्स, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है एक जगह, एक ही जगह, तो वहाँ पे सीकेंट थीटा रख दो। तो जैसे बच्चों को समझ में आता है स्क्वायर कैसे हो गया, क्योंकि x² है तो ये यहाँ पे बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब सीकेंट स्क्वायर आ गया तो आपको याद करना है सीकेंट स्क्वायर थीटा 10th क्लास में कहा था। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा = 1। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा = क्या हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, तो अगर आप इसको इधर लाए -1 को, तो इस तरीके से सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 = क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास है टेन इनवर्स 1/ सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये आपके पास हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि साइड में कोई खास कंडीशन नहीं दे रखी, कोई एंगल नहीं दे रखा, तो ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसको आप जो है पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो ये आपको दिया गया टेन इनवर्स, तो 1/1 प्लस क्या आ गया, ये टेन थीटा। 1/1 + टेन थीटा ये बन जाता है आपके पास कोट थीटा। लेकिन जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहे होते हैं तो ये अगर टेन है तो ये भी क्या होना चाहिए, टेन होना चाहिए। तो ऐसा आपके पास कई बार नौबत आ जाएगी कि ये टेन कोट हो जाए, साइन कोस हो जाए, सीकेंट कोसीकेंट। तो उसके लिए फिर से आप 10th क्लास का फार्मूला यूज करेंगे। 10th क्लास में आपको पता है कि साइन 90 - थीटा = क्या होता था, कोस थीटा, राइट। उसी तरीके से ये यहाँ पे कोट 90 - थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और टेन
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो ये यहाँ पे कोट थीटा है, तो जब ये टेन हो और ये कोट हो तो आपको 90 माइनस थीटा का यूज करना होगा, क्योंकि हम 12th क्लास में आ गए तो 90 डिग्री की जगह रेडियन यूज करेंगे। तो टेन इनवर्स 10, यहाँ पे आप लिखेंगे 90 यानी कि π/2 माइनस थीटा। 10 से 10 कट जाएगा, ये आ गया आपके पास π/2 माइनस थीटा। ये आंसर नहीं लिखना क्योंकि क्वेश्चन में x है, कहीं भी थीटा नहीं था क्वेश्चन में, तो आंसर में भी थीटा नहीं आएगा। तो अब आपको इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ आना पड़ता है जहांगीरपुरी में, ठीक है। तो जो बच्चे जहांगीरपुरी में नहीं है वो भी अगर देख रहे हो तो ये जब यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये इधर चला जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा सीकेंट इनवर्स x। तो इस तरीके से आप इसको जो है π/2 माइनस सीकेंट इनवर्स x भी लिख सकते हो। तो दैट्स ऑल, ऐसे लिखना आपको। इस क्वेश्चन में एक और पंगा आ गया क्वेश्चन नंबर 9 में कि ये यहाँ पे क्या आ गया, a आ गया। तो वैसे हमें समझ में नहीं आता एक और, तो ये 6 क्वेश्चनों में 6 अलग अलग तरीके दे देते हैं, इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लगती है। सीखने का आसान तरीका यही है कि इन्हीं क्वेश्चनों को 2-2 3-3 बार करो। ये a स्क्वायर है, मोड x लेस देन a, जब भी x स्क्वायर होता है तो मोड होता है, तो जो मोड x की वैल्यू है वो a से कम होनी चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू से कम होनी चाहिए, वरना ये नेगेटिव हो जाएगा। और अगर स्क्वायर रूट नेगेटिव हो गया, जैसे मान लो अंदर जो है -3 हो गया, तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सब कुछ आसान है। ये आ गया a स्क्वायर। तो जिन जिन क्वेश्चनों में a आए उसमें आपको a को भी साथ में लेके चलना पड़ता है। मन में a को थोड़ी देर के लिए 1 समझ लो, मन में समझना, सिर्फ लिखना नहीं है। a इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो हमें पुट करना होगा साइन थीटा। तो ये हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन दिया, पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। अगर हम खाली साइन थीटा देंगे तो a हटेगा नहीं, फिर भी ना समझ में आए तो एक बार साइन, एक बार कोस, एक बार टेन, तुक्केबाजी कर सकते हो आप। तो ये हमने पुट किया x इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो यहाँ भी a साइन थीटा, यहाँ भी a साइन थीटा। तो कल मैं समझा रहा था जब क्लास में, तो बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे समझ में नहीं आया, a साइन थीटा अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, तो ये आप डायरेक्ट लिखो, थोड़ा सा पेपर जल्दी जल्दी होगा। ये साइन स्क्वायर थीटा, तो टेन इनवर्स a साइन थीटा, ये चीज़ हो जाएगी a स्क्वायर, ये 2 बार है तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों से a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, टेन इनवर्स a साइन थीटा, तो जब आप a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आमतौर पे मैंने YouTube पे जो है सारी डिटेल में क्वेश्चन करा दिए, ज़्यादा स्टेप खाए नहीं, तो a साइन थीटा, बाकी आप 2-4 स्टेप कम कर सकते हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, राइट। क्योंकि जैसे हमने कहा जब कोई एंगल नहीं दिया गया है तो ये जो स्क्वायर से बाहर आप वैल्यू निकालेंगे ये हमेशा पॉजिटिव निकालेंगे, तो a स्क्वायर का a बन जाएगा, कोस स्क्वायर का कोस बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आ गया टेन इनवर्स, न्यूमरेटर में a साइन थीटा और डिनोमिनेटर में आ गया a कोस थीटा। इस ऐसे इसको काट के दिखला सकते हो। ये हो गया टेन इनवर्स, ये आपके पास आ गया टेन थीटा। बाय प्रॉपर्टी 10 से 10 कट जाएगा, काटना नहीं होता, लेकिन ये थीटा आ गया। अब आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, राइट। लेकिन ये जो है जब 10 से 10 कट जाए तो वही सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में x था तो आंसर में भी x होना चाहिए, तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे जहांगीरपुरी से, तो हमने पुट कर रखा है x इज इक्वल टू a साइन थीटा। ये मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, x इज इक्वल टू a साइन थीटा। जैसा कि हम इनवर्स में सीख चुके हैं, साइन को इधर लाएंगे, लेकिन साइन के आगे क्या है, a है। तो जैसे हम लाइन में लगे और हमारे आगे कोई a है तो पहले हम उसे लास्ट से हटाएंगे, वैसे यहाँ पे a को हटाना है। तो जब आप a को हटाओगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए हो गया, और अगर आप थीटा निकालोगे तो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये 5वें चैप्टर में भी काफ़ी काम आएगा, इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, तो प्लीज़ सीख लेना साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो दिस इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, तो उसके बाद ये वीडियो एंड। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के सामने आती है, मैं पढ़ता था, मेरे सामने भी आती थी, वो ये था कि सब्स्टिट्यूट क्या करें। तो यार ये नहीं पता लगता सब्स्टिट्यूट क्या करें, उसके लिए आपको फार्मूला याद करने हैं, जो मैंने बता दिया थोड़ा बहुत वो।
tan इनवर्स, अब इस पूरे फार्मूले को tan बनाना है। तो हमें याद करना है कि जो हमने 11th में सीखे tan A, tan 2A, tan A + B, उनमें से कौन सा tan का फार्मूला है। तो क्योंकि अपॉन में और यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो अगर 3 3 है तो वो फार्मूला या तो sin 3 का होगा या cos 3 का होगा या tan 3A का होगा। साइन और कोस में अपॉन में नहीं आता है, लेकिन tan वाले में अपॉन में आता है, तो ये tan 3A का है। अगर यहाँ पे 2 2 होता तो sin 2A, cos 2A और tan 2A, तो ये फार्मूला है tan 3A का। तो इसका मतलब ये हो गया कि x की जगह हमें tan थीटा रखना होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे a भी है तो a को भी हटाना होता है, तो उसको हटाने के लिए भाई साथ ही लेके चलना पड़ता है, वो हटता कहाँ है। तो ये हमने पुट कर लिया x = a tan थीटा। एक जगह, दो जगह, तीन जगह आपको a tan थीटा रखना है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से tan इनवर्स 3a² पहले से, इस x की जगह आएगा a tan थीटा। ये आएगा आपके पास दोबारा a tan थीटा इस पूरे की होल क्यूब। ये यहाँ पे हो जाएगा a की क्यूब माइनस 3a²। इस x की जगह फिर से आएगा a tan थीटा। तो tan इनवर्स a² a की क्यूब हो गया, तो ये a की क्यूब tan थीटा। ये भी हो जाएगा a की क्यूब tan की क्यूब थीटा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत स्कूल में सीख लो, बाकी यूट्यूब से वीडियो देख के देखोगे मेरी तो आ जाएगा समझ में। तो ये स्क्वायर वगैरह तो नहीं था यहाँ पे, राइट। एक मिनट देख लूँ मैं। हाँ, ये चीज़ है भाई x², तो ये हो जाएगा tan² थीटा। तो ये आपके पास a² tan² थीटा, राइट। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ओके। तो x की जगह a tan थीटा, तो ये आपके पास ठीक है। इस क्वेश्चन में लगता है ज़्यादा ही गलती हो गई है, ओके। अब ठीक हो जाएगा ये। राइट, इसको मैं थोड़ा सा रोक के दोबारा करके दिखलाता हूँ। चलो भाई, इसमें करेक्शन कर दी मैंने। तो ये यहाँ पे x² लिखना था, a था, तो ये 3a बाहर ले लिया। इस x की जगह a tan थीटा, तो a² tan² थीटा जो a की क्यूब हो जाएगा। अब ऊपर से a की क्यूब कॉमन ले लीजिए, ठीक है भाई। तो थोड़ी सी गलती हो गई थी, ठीक कर लेना। a की क्यूब 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा। इस पूरे के अपॉन में a की क्यूब कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 tan² थीटा। a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, फाइनल हो जाएगा ये tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये पूरा पूरा फार्मूला होता है tan 3a का। तो इक्वल टू, तो इस तरीके से tan इनवर्स अंदर क्या आ गया, ये tan 3 थीटा। पूरी आइडेंटिटी tan 3 के बराबर होती है, tan से tan कट जाएगा, काट के दिखलाना नहीं होता। ये हो गया 3 थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए फिर से आपको यहीं आना होगा जहांगीरपुरी से। तो जैसा हमने यहाँ पे पुट कर रखा है x = a tan थीटा, तो मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो tan को इधर लाना होगा। तो जब आप इसको इधर लाएंगे तो tan थीटा = x/a, क्योंकि tan के आगे a है तो पहले a को हटाना पड़ता है। तो थीटा आप निकालोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x/a। तो ये यहाँ पे था, तो 3 × tan इनवर्स x/a, ये आ गया अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ तक आपको इन क्वेश्चनों को करना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को ऐड करते, राइट। पूरी देखिए तो अच्छी बात है, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसको आप ठीक कर लेना। बाय।